मध्य प्रदेश के दतिया में वो मंजर देखने को मिल रहा है जो अमूमन बीजेपी में देखने को नहीं मिलता। इनडिसिप्लिन यानी कि अनुशासनहीनता। दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जब अपने कैंडिडेट आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान किया तो पूर्व गृह मंत्री और खुद को उम्मीदवार माने बैठे नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बवाल काट दिया। दतिया के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने बीजेपी नेतृत्व को खुला पत्र लिखते हुए इस्तीफा दे दिया। कई पदाधिकारियों और नेताओं ने भी इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, दतिया के बीजेपी पार्षदों समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाई कमान को चेतावनी दे डाली कि अगर 24 घंटे के अंदर फैसला नहीं बदला गया, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया तो सभी पार्टी ही छोड़ देंगे। मैं बलराम शर्मा बहादुरपुर सरपंच अपने पद से सरपंच पद से इस्तीफा देता हूं और मध्य प्रदेश संगठन का खुल के विरोध करता हूं। दतिया को जैसे तैसे माई कृपा से एक विकास पुरुष मिला था, आज संगठन ने टिकट दे दिया, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको कोई जानकारी नहीं है। ये नाराजगी सिर्फ लेटर्स तक सीमित नहीं रही बल्कि सड़कों पर उतर आई। नरोत्तम के समर्थकों ने दतिया में बवाल काट डाला। प्रदर्शनकारियों ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। हाईवे में करीब 20 किलोमीटर जितना लंबा जाम लग गया। ये जाम लग गया था और सुबह 5 बजे तक जाम रहा, तो लगभग 11 साढ़े 11 घंटे का ये जाम था, जिसमें 20 से 25 किलोमीटर लंबा जाम, जिसमें लगभग 4 जिले प्रभावित हुए हैं। दतिया, झांसी, शिवपुरी और ग्वालियर। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला ग्वालियर ही हुआ है। बहुत सारे बसेस, एम्बुलेंस इसमें फंसे हुए थे। सुबह हमने लगभग 4 बजे, पहले तो रात भर हम समझाते रहे, मैं एसपी साहब, एएसपी साहब, एसडीएम, एसडीओपी सभी के सभी रात भर हम लोग खड़े थे ताकि वो समझाए, लेकिन कार्यकर्ता समझने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद लगभग सुबह 4 बजे फिर से एक बार फोर्स बुला के उनको समझाने का प्रयास किया, नहीं समझे। उसके बाद वहाँ से पथराव चालू हुए हमारे यहाँ से। फिर हमने आंसू गैस छोड़े गए ताकि लोगों को पुश किया जा सके। उसके बाद सभी के सभी कार्यकर्ता कार्यालय में चले गए और वहाँ से फिर से पथराव चालू हुआ। पथराव में हमारे 8 जवान को काफ़ी गंभीर चोट आई। उसके साथ साथ एसडीओपी का हाथ में बड़ी चोट आई है। एसपी साहब, एएसपी साहब दोनों को चोटें आई है। उसके साथ साथ हमें भी सिर पे लगी थी, लेकिन हेलमेट ज़रूर था। तो सभी को बहुत सारी चोटें आई है। गाड़ियाँ उल्टी कर दी गई, कांचे फोड़े गए, लगभग पुलिस की 3-4 गाड़ियों के कांच फोड़े गए, ट्रकों के कांच फोड़े गए। तो बहुत सारी हिंसा हुई है, लेकिन इन सब में हमारे दतिया प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई भी लाठीचार्ज नहीं किया गया, पथराव नहीं किया गया, क्योंकि सभी मीडिया उपस्थित थी, तो सभी ने वीडियोग्राफी लगातार चल रही थी। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से प्रयास किया गया और नहीं समझे उसके बाद ही हम लोगों ने आंसू गैस चलाए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए, कई जगह पथराव हुए और यहां तक कि पथराव में एसपी, एसडीओपी समेत 8 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। लगभग 3000 से ज़्यादा हुड़दंगियों ने यहाँ पर कल पूरे दतिया शहर की जो फ़िज़ा है उसको ख़राब करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की कि बाज़ार को बंद कर दिया जाए कैसे भी। साथ में यहाँ पे चक्का जाम के लिए लगभग शाम को 6 बजे से ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको बार बार कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा समझाइश दी गई है कि यहाँ से चले जाएं और चक्का ये जो जाम किया है उसको पूरा खोल दिया जाए जिससे यातायात का आवागमन हो सके। इस कारण से कई सारे जो महिलाएँ और बच्चे हैं उन लोगों ने बहुत सफ़र किया। लगभग 15 किलोमीटर से अधिक का जाम लगा, जिससे सीमावर्ती जो ज़िले हैं उनको भी बहुत अफेक्ट होना पड़ रहा है। इसकी वजह से इनको बार बार समझाइश दी जा रही थी। इसी क्रम में लगभग 4 बजे समझाइश देने के पश्चात इन्होंने अचानक पुलिस पे पथराव शुरू किया। पथराव के बाद पुलिस ने तत्काल ही एक्टिव होकर अश्रु गैस का उपयोग किया और इसके बाद इन्होंने और भी अधिक पथराव किया, जिसमें लगभग हमारे 6 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। साथ में मुझे, एडिशनल एसपी को, सभी को चोट आई है। इस पर हम लोगों ने अश्रु गैस का और इनको पूरा डोमिनेट करके इनको भगाया है और अभी ये लोग छुप गए हैं और अभी इनको कहा गया है कि या तो अपनी गिरफ्तारी दें या फिर ये शांतिपूर्वक चले जाएं, पर किसी भी कीमत पर चक्का जाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रशासन का स्पष्ट संदेश। कुल मिलाकर नरोत्तम समर्थक भाजपाई हुड़दंगियों ने भाजपा की ही भद्द पिटवा दी। कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता सीएम मोहन यादव को गालियां दे रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं।
सोचने वाली बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने पर उनके समर्थकों ने ऐसा उत्पात मचाया है, तो अगर वो विधायक बन जाते, वापस सत्ता में लौट आते, तो उनके लोग अगले 2.5 साल तक क्या क्या करते। और शायद यही सोचकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें टिकट न देकर आशुतोष तिवारी को चुना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा का पत्ता साफ करने के पीछे सीएम मोहन यादव या एमपी बीजेपी अध्यक्ष का हाथ नहीं है, बल्कि यह फैसला दिल्ली से लिया गया है। 6 जुलाई को सीएम से नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात के बाद प्रदेश भाजपा ने दतिया सीट के लिए सिर्फ नरोत्तम मिश्रा का नाम भेजा था, मगर दिल्ली में जब नरोत्तम मिश्रा की हिस्ट्री चेक की गई, फीडबैक लिए गए, एमपी बीजेपी को और नाम भेजने के निर्देश मिले और तब जाकर आशुतोष तिवारी के नाम पर मुहर लगाई गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत जाते तो मंत्री पद के लिए हाथ पैर चलाने लग जाते, क्योंकि 2023 से पहले वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे। सिर्फ विधायक बने रहना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता और इससे सरकार में असंतुलन होता, आपसी टकराव बढ़ता। दतिया चुनाव की घोषणा होते ही नरोत्तम ने खुद को दावेदार मान लिया, जाकर नामांकन फॉर्म खरीद लिया, दतिया में जाकर चुनावी सभा करने लग गए, जबकि पार्टी ने ऐसा कोई निर्देश उन्हें दिया नहीं था। एमपी बीजेपी तो नरोत्तम मिश्रा को टिकट देने के लिए मन बना चुकी थी, मगर शीर्ष नेतृत्व ये जोखिम नहीं उठाना चाहता था। और देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट उनकी राजनीतिक शक्ति को ध्यान में रखते हुए काटा गया है और टिकट कटने के बाद जो शक्ति प्रदर्शन किया गया है वो आगे जाकर उनके लिए और कठिनाई का कारण बन सकता है। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं और हो सकता है कि भविष्य में उन्हें बड़ा मौका मिलता, मगर टिकट न मिलने पर उनके समर्थकों ने जो उत्पात मचाया है उसने उनका नाम और खराब कर दिया है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया के सामने आकर यह बयान दिया है कि यह पार्टी का निर्णय है। उन्होंने अपने समर्थकों को भी समझाइश दी है कि वह ऐसी हरकतें न करें। मैंने कल भी विस्तार से बताया था, मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूं, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। इधर दतिया से बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने कहा है कि अनजाने में किसी प्रकार की बातें रही होंगी, मगर नरोत्तम मिश्रा हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। होकर के प्रणाम करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। हमारे वरिष्ठ नेताओं के प्रति मैं बहुत ही हाथ जोड़ करके कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सब चुनौती भी रहेगी क्योंकि चुनाव काफी पिछला बार जो वहाँ से प्रत्याशी थे बीजेपी के वो हार गए थे। नहीं, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं वो। अनजाने में किसी प्रकार की उसकी उस समय की कोई बातें रही होंगी, पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय नरोत्तम जी भाई साहब। और भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो पूरे दुनिया के वैश्विक नेता के नाते हैं। और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब हैं। ऐसा कुशल नेतृत्व है, सबका मार्गदर्शन मिलेगा, सब अच्छा होगा। कांग्रेस दावा कर रही है कि इधर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इसमें जाति एंगल घुसेड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि नरोत्तम मिश्रा पावरफुल नेता हैं, इसीलिए उनका पत्ता काट दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई ब्राह्मण मजबूत न हो, ये तो बीजेपी की परंपरा है। बलराज मधोक के जमाने से कहानी शुरू हुई। भाजपा में कोई इतना शक्तिशाली न हो जाए कि नेतृत्व के लिए चुनौती बन जाए। नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया। ये बाई इलेक्शन जो हो रहा है, ये नरोत्तम मिश्रा जी की पैरवी के कारण, गलत पैरवी के कारण, गलत ढंग से कांग्रेस का हमारी सदस्य की सदस्यता ली गई और इसलिए हटा दिया, कहीं नरोत्तम मिश्रा खतरा न बन जाए। ये जो छुटभैया नेता मुख्यमंत्री और सब बन जाते हैं, और वैसे भी कोई ब्राह्मण भाजपा में मजबूत न होने पाए, ये तो भाजपा की परंपरा है। और जो आरोप लगते रहे पहले, कैसे आरोप? नरोत्तम मिश्रा को लेकर जो आरोप लगते रहे पहले,
और उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई? तो गृह मंत्री क्यों बना रखा था आपने? अगर आरोप थे तो गृह मंत्री क्यों बना रखा? यही मेरा सवाल है। देखा जाए तो दतिया में ब्राह्मण उम्मीदवार घोषित करने के बाद भी बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। दतिया में नाराज समर्थकों की नाराजगी भी दूर करनी है, क्योंकि जिला पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर तक बड़ी संख्या में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सक्रिय हैं। अगर कार्यकर्ता लामबंद रहे तो बीजेपी के लिए ये चुनाव मुश्किल हो जाएगा। दतिया में कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश जारी है, लेकिन वह अपनी मांग पर अडिग हैं। वह नरोत्तम मिश्रा को ही टिकट देने की मांग कर रहे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि नाराज कार्यकर्ताओं को हम मना लेंगे। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को टिकट न दिए जाने पर कहा, जो पार्टी करती है सोच समझ कर ही करती है। कुछ कार्यकर्ता जो है वहाँ पर नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी कर रहा हूँ। नरोत्तम जी समर्थक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। नरोत्तम जी ने वो सब कर लेंगे साहब, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। तैयारी कर रहे थे, अचानक से टिकट कट गया। अरे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, उससे क्या होता है? कोई सब कुछ नहीं। 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम जी का अगर कहीं गुस्से, मेरी बात नहीं, मैंने कल फ़ोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करें। टिकट बदला जा सकता है? देखिए, एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में कभी परंपरा नहीं रही कि टिकट बदले, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टिकट बदला है। क्योंकि आशुतोष जी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, हमारे संगठन मंत्री हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता। कुल मिलाकर दतिया का उपचुनाव अब बीजेपी बनाम कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी बनाम बीजेपी होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ हाईकमान अपने फैसले पर अड़ा है, दूसरी तरफ नरोत्तम के समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि दतिया में कमल खिलता है या फिर पार्टी के भीतर की कलह ही बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। शब्द सांची दतिया उपचुनाव से जुड़े अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। आपको अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।